मंगलवार को सीएम योगी ने महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरी। अचलपुर और अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभाओं को संबोधित कर सीएम ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। संबोधन में सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की भूमि है, यहां महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। महाराष्ट्र ने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन दिया है। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है। और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। महाराष्ट्र की नागपुर की धरती पर ही 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करके साबित किया। एक देश, एक विधान और सब समान, इस भाव को देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी महाराष्ट्र की धरती की देन है। ऐसी पावन धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा भाव के साथ नमन न करना चाहता होगा। और इसीलिए महाराष्ट्र के आप सभी बहनों और भाइयों को मैं सादर अभिवादन करने के लिए आज अकोला में आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए। बहनों और भाइयों, चुनाव अनेक होते हैं। भारत के लोकतंत्र में आप सबको कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का चुनाव करना होता है, कभी स्थानीय निकायों के चुनाव करने होते हैं। परिणाम भी आते हैं, लेकिन कुछ चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, देश के भाग्य के लिए बनाने वाले हो जाते हैं, देश के भाग्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। 1946 में भी एक चुनाव ऐसा हुआ था जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया था, भारत के भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया था, भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। तब कांग्रेस सत्ता के प्रति अति लिप्सा में देशवासियों के साथ धोखा करती, मुस्लिम लीग के चंगुल में फंस गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लाखों हिंदू। सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने योगी सरकार पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पीडीए वाले बयान पर भड़कते हुए
कहा कि पीडीए अंग्रेजी का टर्म है, जिसे अंग्रेजी नहीं आती उससे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है और कहा कि जब कोई इंसाफ की मांग करता है तो सरकार उस पर जुल्म ढाती है। जब वो अपनी मांगे लेकर के सामने आते हैं, खड़गे जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके बराबर अनुभव का नेता आज देश के अंदर नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है अपने अनुभव के आधार पर कहा है। ये सरकार के पास डिलीवरी करने के लिए कुछ नहीं है। समाज के सभी वर्ग इस सरकार से परेशान हैं। जब वो अपनी मांगे लेकर के सामने आते हैं तो ये सरकार उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया बन चुका है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी उपचुनाव को लेकर कानपुर के बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में सपा की सभी 9 विधानसभा में हार तय हो चुकी है और इन्होंने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेगा का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख मुंगेरी लाल जो हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं कि वो यहाँ सभा संबोधन ना करने की जगह अगर सीसामऊ की जनता से क्षमा मांगने आवें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने एक अपराधी को संरक्षण दिया था, जिसने यहाँ गरीब विधवा मुस्लिम महिला का संपत्ति हड़पने के लिए जिसको सजा दिया है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगरा कोर्ट ने अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस भेजा है। ये याचिका किसान आंदोलन और महात्मा गांधी पर दिए गए बयान पर सुनवाई के बाद भेजी है। ये दलील पेश की कि बॉर्डर पर जो किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे, कंगना रनौत इस देश की बेटी है, हम भी ये मान के चलते वो हमारी बेटी है, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करके उन्होंने हिंदुस्तान के सैकड़ों करोड़ों लोगों की, जो किसान हैं, मजदूर हैं, बहनें हैं, माँ हैं, उनकी भावना आहत की। उन्होंने कहा कि वहाँ डकैत बैठे थे, उन्होंने कहा आतंकवादी बैठे थे, बलात्कार हो रहे थे और वहां मर्डर हो रहे थे, तो हम भी आहत हुए। अगस्त 2020 से दिसंबर 2024-21 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व उस वक्त मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होते। इसका मतलब साफ हुआ कि उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और आतंकवादी, उग्रवादी तक कहा। क्योंकि हम सब किसान के बेटे हैं, मैंने खेती भी की है, 30 साल खेती की है, तो ये मेरा ही नहीं पूरे महाराजगंज में लोक निर्माण विभाग की ओर से सिंदुरिया से सिसवा मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी शिकायत सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात के बाद जिलाधिकारी से भी शिकायत की है। विधायक ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम से भी मुलाकात करेंगे। उस रोड पे जो गिट्टी पड़ा है, गिट्टी एक डाला का होता है, एक अहिरौला का होता है। अहिरौला का गिट्टी कच्चा होता है, जो कभी किसी सड़क में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ठेकेदार द्वारा पिरौड़ी के एक्सियन, एई, जेई सारे कर्मचारी मिलकर के टोटल अहिरौला का गिट्टी डाले हैं, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी सूचना मैं प्रमुख सचिव पिरौड़ी आदरणीय चौहान जी को दिया हूँ। अभी जिलाधिकारी महोदय को देकर आ रहा हूँ। इसकी टीम गठित करके जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में स्ट्रीट लाइट को लेकर बीजेपी पार्षद पप्पू पांडे ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि नगर निगम ने घटिया स्ट्रीट लाइटों का इस्तेमाल किया है, जिससे आग लगने का खतरा बना हुआ है। पप्पू पांडे ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी के साथ ही नगर आयुक्त को भी शिकायती पत्र लिखा है। बात तो है कि लो पावर की है, हाई पावर की जो हम लोगों को लाइट देनी चाहिए इन्होंने नहीं दिया। जिससे एक कहावत है कि आप
सोने का रेट ले रहे हैं और चांदी दे रहे हैं। ये स्थिति है। इसमें हमने नगर आयुक्त जी को एक पत्र भी दिया है, माननीय महापौर जी नहीं मिली, उनको भी देने जा रहा हूँ, और एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी लिखा है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये जो षड्यंत्र मार्ग प्रकाश में चल रहा है कि जो लाइटें, अब पार्षद जो नए आए हैं उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि पार्षद परेशान था लाइट के लिए, और इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं नगर आयुक्त जी की कि नगर आयुक्त जी ने हम लोगों की मांग पर लाइट देने का काम किया। देखिए, नगर निगम कानपुर का यह मिशन है कि शहर में उत्तम क्वालिटी की स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था हो। उसी को लेकर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टेंडर किए गए थे। अगर शिकायत आई है कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा। मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ऐसी शिकायत आई है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एएमयू छात्रों का नाम सामने आया है। एटीएस ने 2 संदिग्ध युवकों की फोटो जीआरपी को सौंपी, जिसके बाद जीआरपी ने दोनों युवकों की फोटो की इंक्वायरी करवाई है। वहीं प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने फोटो के आधार पर जांच शुरू करवा दी। कई दिन पहले मेरे पास जीआरपी से फोन आया और बाद में हमें 2 फोटो भी भेजा गया और उन्होंने अपना संदेह व्यक्त करते हुए ये कहा कि ये मालूम करके आप बता दें कि क्या ये एएमयू से जुड़े तो नहीं या एएमयू के छात्र तो नहीं है। हमने अपने रिसोर्सेज से पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन अब तक के कोई भी आदमी उनको जो है पहचान नहीं कर सका है या बता सका हो कि ये यूनिवर्सिटी से इनका कोई ताल्लुक है, यानी वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी के मुलाजिम है या पहले कभी पढ़ चुके हैं, रह चुके हैं। इन सारी बातों के पास अब तक के हमारे पास कोई इनपुट नहीं आ पाया। और में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महिला से पैसे लूटने वाले 3 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और लूट किए गए पैसे बरामद किए गए हैं। बता दें कि इन लुटेरों पर अन्य जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं लुटेरों के पकड़े जाने पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को 10,000 रुपए से भी पुरस्कृत किया। पुलिस और थाना पुलिस और स्वैट टीम का संयुक्त ऑपरेशन में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका पहचान अतुल पुत्र वीरेंद्र सिंह, गणेश देव पुत्र विद्याराम और बड़े उर्फ रोशनलाल के तहत पे हुआ है। इनका गिरफ्तारी के समय पर अतुल से एक 315 बोर के अवैध तमंचा और 2 कारतूस मिला है, एवं गणेश के पास से भी पुलिस को एक अवैध तमंचा 315 बोर का और 2 कारतूस मिला है। इसमें विगत 8 तारीख को महिला से 30,000 रुपये छीनने का मुकदमा 609/24 में इन लोगों का जो आर्थिक लाभ मिला, पैसा भी बरामद किया गया है। प्रस्तुत घटना में प्रयुक्त एक्टिवा गाड़ी भी। आगरा के थाना हरि पर्वत में पुलिस ने एक टप्पेबाज को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने बातचीत करने के बहाने बुलाकर एक युवक की गाड़ी से 5 लाख रुपए चोरी किए। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 4.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। दो माँ बेटे ने इनके प्लॉट पर जमीन बनवाने के नाम पर ठेकेदारी लेने के प्रेटेक्स्ट पे इनके कार में घुस के और चुपके से इनके कार में एक 5 लाख रुपए का बैग रखा था, उसकी टप्पेबाजी की घटना करी थी। तत्काल थाना हरि पर्वत पर अभियोग पंजीकृत करके और थाना हरि पर्वत टीम ने लगातार गत 20-25 दिनों से बहुत मेहनत करते हुए इस पूरी घटना को वर्कआउट किया। इसमें इस घटना में इन्वॉल्व अभियुक्त शंकर सोलंकी को गिरफ्तार करके 5 लाख रुपए की जो टप्पेबाजी हुई थी उसमें से 4.5 लाख रुपए बरामद।